सूर्य संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतिक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे मुरारे मधुकैटभभारे गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु नियश्रियमा जगदीश रक्ष शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा को जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन का वास। आइए पवन पुत्र विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन देहूँ कृपा करो पवन कुमार। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे कृष्ण भगवान की जय हो। वीर बजरंग बली महाराज की जय हो। व्यास मुनि महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए यज्ञ स्थल पर स्थापित तथा धतुरा ग्राम पर विराजित समस्त देव देवी आदि शक्ति महामाया आदि के चरणों को सादर प्रणाम करते हुए माता और पिताजी के चरणों का वंदना करते हुए भारत भूमि की पावन धराधाम ग्राम धतुरा में हमारे भैया टी.आर. कौशिक जी एवं उनके परिवार बंधु बांधव पुत्र पुत्रवधू जामाता बेटी दमान आदि के भावना से भरे हुए श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह यज्ञ की द्वितीयम दिवस की कथा को बड़े श्रद्धा भाव से श्रवण करने के लिए पहुंचे हुए श्रद्धेय श्रोताजनों, हरि कथा के अनुरागी सज्जनों, माता एवं बहनों, आप सभी का श्रीमद् भागवत कथा स्थल पर अभिनंदन है, स्वागत है। आपके कथा सुनने के दिव्य श्रद्धावंत भाव को मैं इसी श्रद्धा के साथ नमन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि आप शाश्वत सत्य सनातनी चतुर्वेदों के सार
श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन कराए और उस कथा को श्रवण करने के लिए आप सभी एकत्रित हुए हैं। इस संसार में कोई दुर्लभ वस्तु है महाराज, तो वो सत्संग है। जिसके जीवन में सत्संग आ गया, उसका मानव तन कृतार्थ हो जाता है। हो भगवान ने 84 लाख योनि का निर्माण किया है महाराज, और उन योनियों में श्रेष्ठ मानव तन को कहा है, मनुष्य जीवन को कहा है। हाँ जी, जितने भी जन्म हैं 84 लाख योनियों के अंतर्गत, उनमें और हम में केवल एक अंतर है। वे भी कर्मवान हैं और हम भी कर्मवान हैं। वो भी तो काम करते हैं ना, अपने ग्रास भोजन की तलाश करते हैं, छोटी सी चाहे चींटी हो या बड़ा सा हाथी। और हम भी कर्मवान हैं। उनमें और हम में एक अंतर है कि भगवान ने हम पर असीम अनुकंपा किया है कि कर्म के साथ हमें धर्मवान भी बना दिया है। केवल मनुष्य तन ही ऐसा है जिसमें हम धर्म कर सकते हैं। धर्मो रक्षति रक्षता है। हम मनुष्य तन लेकर के धर्मवान भगवान ने रास्ता प्रशस्त किया है कि तुम ऐसा जीवन दे रहा हूं जिसमें परिवार के प्रति कर्मवान बने रहना और मेरे प्रति धर्मवान भी बने रहना। और हमारे बड़े भैया ने कितना सुंदर जीवन का उद्देश्य निर्धारित किया जी। हाउ ऐसे जन समझ के हम ही कुछ देह आए हैं। अरे हम जगह जगह ले पा करके जाते। भैया ने 60 वर्ष की आयु तक कर्मवान बने रहे, धर्म दोनों संजोते रहे, परिवार के प्रति व्यवस्था पर रत थे, पेशा नौकरी से कर्तव्य निर्वहन कर रहे थे। जब वहां नौकरी से विश्राम मिला तो बोले अब धर्मवान हो जाना ही सर्वोपरि रहेगा। मैंने परिवार के प्रति तो बहुत कुछ कर लिया, अब मैं मेरे प्रभु के प्रति भी तो कुछ कर लो। हाँ जी, जहां धर्म है वही श्री है, विजय है, और वही भगवान है। जहां धर्म है वहां लक्ष्मी विराजित होती हैं। आइए, कल की एक प्रसंग हमने विश्राम देने से पहले रोक दिया। उन्हीं प्रसंगों को लेकर के कथा श्रवण करते हुए आगे बढ़े। जब ज्ञान और वैराग्य के लिए चारों भाइयों ने चतुर्श्लोकी भागवत श्रवण कराया है, नारद जी समीप बैठ करके श्रवण किए, भक्ति देवी ने संकल्पित कथा श्रवण किए। उनकी कामना क्या थी? पृथ्वी माता की, धरती माता की, भक्ति देवी की। भक्ति देवी की कामना थी कि मेरे दोनों पुत्र तरुण हो जाए। बदना की कथा सुने के अलग महत्व है। अब बिना बदना के कहूं भागवत सुन ले ना भैया, तो अब विशेष महत्व हो जाती हो। हाँ, मांगे ऐसा चंदा दे ने स्वाभाविक बात है, गांव में नौदा होते चंदा दे। अब मांगे तो नहीं आए, जाके दे दे चंदा, ये भैया हाँ नौधा करावा यदि मोर खतिर घर चंदा। हाँ, तो विशेष महत्व हो जाता है। तो सूत जी महाराज कथा को नैमिषारण्य में सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, जब भक्ति देवी ने अपने पुत्रों के नवजीवन प्राप्ति के भाव लेकर के भागवत की कथा को श्रवण किए, तो चतुश्लोकी केवल 4 श्लोक के भागवत से ही उनके पुत्रों को नवजीवन प्राप्त हो गया। बड़े हर्षित हुई भक्ति देवी और भगवान। जहां पर भक्ति देवी प्रफुल्लित होती हैं, हर्षित होती हैं, जब भक्ति की पराकाष्ठा उच्च स्तर पर पहुंचती है, तो वहां भगवान को आने में विलंब नहीं होता है। भगवान प्रकट हो गए चतुर्भुजी नारायण।
दिव्य स्वरूप भगवान के। पदारविंदम च कदारविंदम मुखारविंदम तो विनीष्यंतम पटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बाल मुकुंदम शीर्षा नमामि। जो भगवान बाल्य अवस्था से लेकर के पूर्ण अवस्था तक सभी समय आनंदमय हैं, ऐसे दिव्य भगवान चतुर्भुजी नारायण प्रकट हुए। भक्ति देवी से कहने लगे कि भक्ति, मैं तुम्हारे इस भागवत की कथा श्रवण करने पर अति प्रसन्न हूं, मुझसे वरदान मांगे। भक्ति देवी ने कहा, प्रभु मेरा एक ही निवेदन है, वरदान तो नहीं मांगूंगी, निवेदन करूंगी कि जहां जहां आपकी इस कथा ख्यान हो, व्याख्यान हो, कथा भागवत श्रोता श्रद्धा से श्रवण करने के लिए पहुंचे, तो कृपा करके आज ही की तरह, जैसे आज हमारे सम्मुख आप आ गए हैं, वैसे ही हर भक्त के घरों में आप प्रकट हो जाया करें, आप वहां पर स्थापित हो जाया करें। प्रभु, यही निवेदन हमारा, आप स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने आश्वस्त किया है, भगवान ने वचन दिया। हाँ भक्ति, मैं वचन दिए जा रहा हूं कि जो भी भक्त श्रद्धा के साथ इस अमृत रूपी भागवत की कथा को श्रवण करेंगे, मैं वहां पर प्रकट हो जाया करूं। ना हम बसामि वैकुंठे न योगी नाम हृदय वही, मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। और भगवान सबको धैर्यता धारण करा करके अलोकित हो गए। शुद्ध जी कहने लगे, देखो सुनकादि ऋषि, ये तो मरणासन अर्थात मृत्यु के समीप पहुंचे हुए ज्ञान और वैराग्य को भगवान की कथा ने पुनर्जीवन दे दिया। तो कोई सजग होकर के श्रद्धा भाव से उसके सम्मुख बैठ करके और कोई भागवत को सुने तो भगवान क्या नहीं देगा। ये तो ज्ञान वैराग्य की कथा थी। अरे मृत व्यक्ति को भी भगवान ने उद्धार किया है। मृत्यु प्राप्त हो करके और प्रेत चोला में भटक रहा था, प्रेत योनि पा करके तड़प रहा था, कष्टों से कराह रहा था, ऐसे प्रेत योनि को भी भगवान ने इस भागवत की कथा के माध्यम से और उसे दिव्य वैकुंठ धाम प्रदान किया है। शौनकादि ऋषियों के कान खड़े हो गए। ओहो, प्रेत चोला पाए हुए व्यक्ति का भी उद्धार भागवत की कथा से। हाँ, शौनकादि ऋषियों के मन में थोड़ा सा संशय आया, शंका जागृत हुआ और उस शंका को प्रश्नों के माध्यम से रखा सूर्य जी के सामने कि महाराज जी, प्रेत योनि क्या होता है, हम कुछ तो जान रहे हैं फिर भी आपसे पूछ रहे हैं। तो सूर्य जी ने कहा, प्रेत चोला वो चोला है जो मनुष्य मृत्यु के पास उसकी सदगति का कोई उपक्रम ना किया जाए, उपाय ना किया जाए, तो उसकी आत्मा प्रेत योनि में प्रवेश कर जाता है। और प्रेत योनि ऐसा योनि है कि जो कुछ खाने में समर्थ नहीं होता, पानी पीने में भी समर्थ नहीं होता। वृक्षों पर फल लगे रहेंगे परंतु वो खा नहीं पाता। नदियों का जल प्रवाहित हो रहा है परंतु उस जल को पान नहीं कर पाता। भूखे प्यासे होकर के अनवरत वर्षों तक कष्ट झेलना पड़ता है। ऐसे योनि को प्रेत चोला कहा जाता है। छाया स्वरूप मानो उसका रूप, जैसे हमारा परछाई बनता है, छाया बनता है, और छाया में कोई कार्य करने का सामर्थ्यता नहीं होता है। ऐसे तो बोले, महाराज फिर उस प्रेत ने भागवत की कथा सुनने के अवसर कैसे प्राप्त किया? आप कृपा करके उस प्रसंगों को बताइए।
तो यहीं से श्रीमद् भागवत कथा का जो 6 अध्याय, कल का अध्याय 3 वाचन हुआ था, कथा सुनाई, आगे के 3 अध्याय। तुंगभद्रा नदी तट स्थले दिव्य पवित्र ग्राम आत्मदेव ब्राह्मणा विराजित। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक दिव्य ग्राम था जी, और उस दिव्य ग्राम में आत्मदेव ब्राह्मण जी का परिवार निवास रखता। तुंगभद्रा नदी तटे पूर्व उत्पन्नम उत्तमम यत्र वर्णां स्वधर्मेण सत्यम सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर सा गांव बसा था। यत्र वर्णा स्वधर्मेण, जितने भी लोग थे वहां भगवान की नजर से 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समाज के दृष्टि से वही जाति में विभक्त हो गया है। 4 वर्ण। तो स्वधर्मेण, सभी वर्णधारी, सभी जाति वर्ग वाले अपने अपने स्वधर्म में रत थे। ब्राह्मण का जो धर्म था ब्राह्मण कर रहा था। ब्राह्मण के 6 धर्म महाराज, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। कोई साधक, कोई भक्तजन कहे महाराज मेरे घर आके सत्यनारायण की कथा वाचन कर दीजिए, बड़ा पूजा पाठ जो भी, तो जा करके करेगा। और कहीं जाने का अवसर नहीं है तो घर में करता रहे। हो यहाँ आ गए तो पूजा पाठ करें ना, घर गए तो हमारे गोपाल जी कहूँ जाला माटा सना थे। नहीं, ब्राह्मण का धर्म है। घर में हो तो घर में यज्ञ पूजा पाठ मंत्र जाप करते रहो, और कहीं श्रद्धालु जन आमंत्रित कर दिए हैं तो उनके घर में जाकर के भी यज्ञ पूजा पाठ करा। 2 हो गए, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। दान लेना और दान देना। केवल दान लेकर के बैठ जाना ये धर्म नहीं है। दान लो और धर्म कार्यों में दान करते रहो, और ज्ञान लेना और ज्ञान देना। ऐसा नहीं कि मान लो हम भगवान की कृपा से, आपकी श्रद्धा से आज व्यासाचार्य बन करके हम कथा वाचन करने आए हैं, तो ऐसा नहीं कि अब हम तो भगवतीय आचार्य बन गए हैं तो अब हमें ज्ञान लेने की क्या जरूरत है। नहीं महाराज, जहाँ अवसर मिले, हमारा भी धर्म कहता है कि हम यहाँ पर वाचक बन के आए हैं, और कहीं पर कोई वाचन हो रहा है तो हम वहाँ जा कर के श्रोता बन करके बैठ करके आत्मसात करें। ज्ञान लेना और ज्ञान देना, ये ब्राह्मण कर्म में रखा। 2 कर्म क्षत्रियों का और बढ़ गया है। धर्म की रक्षा करना उनका धर्म कहा गया है, और राज्य विस्तार। राज्य विस्तार का मतलब क्षत्रिय लोग युद्ध प्रिय हैं, युद्ध करते हैं ताकि हमारे राज्य का विस्तार हो। तो स्वधर्मेण, वहां सब लोग अपने धर्म में रत थे। तो जहां धर्मवान होते हैं ना जी, वहां धन की कमी नहीं होती। हो सूर्य भगवान ना विशेष रूप से 2 वस्तु प्रदान करने का परिचय। सूर्य भगवान के तो पूजन करने से अनेकों लाभ हैं, हम आगे कथा श्रवण करेंगे। अभी 2 का देखिए, धनम धर्म। सूर्य भगवान जो उदय होते हैं ना, वो हमारे कर्मों को निगरानी करते हैं। यदि हमारा कर्म धर्ममय है, हम धर्म के अनुसार काम कर रहे हैं, तो सूर्यनारायण भगवान जो है उसी धर्म को धन में परिवर्तित करने की व्यवस्था कर देगा। जहां धर्मवान होंगे, सुंदर से धर्म कर्म करेंगे, वहां दुकाल नहीं पड़ता। हमन कतको नहर वाला जावन न देखिया, हमन के धान नहीं सकला है।
गरवा अलग बिछा थे, गीला है भूया। अब तू मन धर्म मान के चला जी, तब फिर ऐसे है कि तुम्हारा सब धान सकला के बेचा के फुर्सत टिकट कटा के बैठे। हाँ? कईयों साल हो गए गाँव में नौधे नहीं होते, तो हमारे गाँव के मन दुख नहीं पाबो तब का पाबो। हाँ, जहाँ धर्म होता है चाहे कोई सा भी गाँव, वहाँ धन बरसता है। सूर्य भगवान ऐसी प्रबंध कर देते हैं कि वहाँ धनों का उत्पादन बढ़ जाता है। स्वधर्मेण आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। वहीं पर आत्मदेव नाम का एक शास्त्र विशारद विप्र देवता निवासरत है। जथा नाम तथा गुण आत्मदेव, उसकी आत्मा देवत्व को प्राप्त कर लिया था। बड़ा संतोषी, धर्म ग्रंथ के मर्मज्ञ थे, पूजा अनुष्ठान कर्म कांडी थे। परंतु देखिए, भगवान ने मनुष्य को समस्त पदार्थ सुख शांति की व्यवस्था किया है, परंतु छोटा सा कमी अभाव कष्ट या दुख ही कहिए, उसे भी आंक दिया है। बड़े भैया, सब पदार्थ सुख की सुविधा देते हैं, लेकिन कुछ न कुछ कमी भी करते हैं। उस माँ की तरह कैसे छोटे लड़का रखे तो माँ कितना सुंदर नहला थी, है ना? लगर लगर के फिर तेल चोपड़ा ही अच्छा शुद्ध कपड़ा पहना ही, धोए वाला पवित्र कपड़ा, पाउडर लगा ही, सुगंधित तेल लगा ही, और जिन कजरौटीला पोंछ के नहा है, फिर वही कजरौटीला माथा में टाक दी, है ना? अभिचे तो धो धो के मल के ओकर काजर नहीं छूटा थे कहत रहे वो, तो अभिचे फिर वही काजर के 10 मिनट बाद फिर का आंख दे, तो दाइमन कथे ना कोई प्रकार के मोर लइका ला नजर ना लगे, कोई प्रकार के कष्ट ना आवे, एक वही काजल ला आके। हाँ बस तो जी, भगवान भी ये समस्त प्रकार के पदार्थ सुख सुविधा देते हैं, थोड़ा से कमी अभाव कष्ट भी देते हैं, ताकि तुझे माया की नजर ना पड़ जाए, अहंकार ना हो जा कि मेरा सब कुछ सोचा सोचाया और सही समय पर सही हो रहा है, अहंकारी ना हो जा। इसलिए थोड़ा से कमी बना रहे, तो कमी के कारण ही तू मुझसे जुड़ा रहेगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। हाँ, सुख के समय कदाचित हम भगवान की तरफ पीठ कर जाते हैं, इसलिए भगवान थोड़ा बहुत अभाव। तो आत्मदेव ब्राह्मण सर्वगुण थे, धन से भी समृद्ध थे, मान भी था, सम्मान भी था, और शास्त्र पारंगत भी था, ग्रंथों के सुंदर अध्ययन किया था। एक बात की कमी है, कष्ट कहिए क्या, उनकी एक पत्नी है जिनका नाम धुंधली थी। धुंधली सुंदर तो थी, उच्च वर्णों से आई थी, बड़े घर के समझदार पिता के बेटी भी है, परंतु धुंधली में एक अवगुण समाहित थी, कलह प्रिया थी। कलह प्रिया माने बात बात पर झगड़ने वाली, बिना बात के बतंगड़ कर दे और उलट झगड़े के शौक जाग जाए। कृपण भी थी, कृपण कहा जाता है जरूरत से ज्यादा कंजूस लग। धन संग्रहित करना अच्छी बात है, धन के बिना कुछ होने वाला नहीं है। घर में बेटा है, पढ़ाने लिखाना है, पढ़ाने लिखाने के धन चाहिए, बेटी है, आगे चल के विवाह में खर्च करना है, धन संग्रहित आवश्यक है। संग्रह करें, केवल संग्रह करते करते ना जाए, समय समय पर
उसे धर्म के रूप में खर्च भी करे थोड़ा वहां। तो ये धुंधली क्या करती थी, महाराज से जितना दक्षिणा घर में आता था धुंधली सबको तिजोरी में बंद करते चली जाती थी। हाँ, कभू गणेश के चंदा नहीं जानी। महाराज कहे कैसे वो बाबू मन गणेश जी बिठा रहा थी अगल बगल के पारा मोहल्ला में दे हम महाराजन हमला काय देहे वाला की। हाँ जिंदगी लागी महाराज मला देवा। महाराज तो अग्रणी कहा गया है, समाज के अग्रज कहा गया है, उसका अनुसरण अन्य वर्ण के लोग करते हैं, तो महाराज को तो धर्म कार्यों में सबसे आगे रहना चाहिए। पितर के पाख में सब घर ले थाली थाली दार चौरावे, धुंधली धरते जावे। महाराज कहे हमरो पितर मन मुंह देखत हो ही तहु दे आना एक आध थाली दाल चौर कोई याचक भिक्षुक गरीब दिन दुखिला का बदे बोझ जी हम नहीं लागे। महाराज और आगे बढ़े तो फिर बात विवाद में बढ़ जाए। एक प्रकार से धुंधली को न लड़ने की नशा थी। चाय वाला चाय बिना नहीं रह सके ना, है ना। क्रिकेट मैच वाला मन देखे बिना नहीं रह सके। पेपर पढ़ने वाला है, पेपर पढ़ेला नहीं पाही भी है ना बेरा मना तो कुछ अटपटा लाट थे। धुंधली ने रोज लड़े की आदत रही। पानी भरे जावे तक कोनो कर लड़ के आवे, पारा मोहल्ला में कोनो कर लड़ाई हुआ कहूँ नहीं मिले ना तो थोड़ा से अटपटा लागे। तो रिजर्वेशन में तो पति महाराज है छे घर में कोलन नहीं पावे तो वही लड़ता रहे। स्वभाव बना है। ये दो अवगुण थे महाराज जी पर, कृपण जरूरत से ज्यादा कंजूस और दूसरा कलह प्रिया थी। आगे उम्र पार हुआ है, महाराज अपने आप को सीधा कर लिए। इसको सीधा कर पाना संभव नहीं है, मैं अपने आप को सीधा करूं, मैं ही चुप रहूं, मैं ही शांत रहूं। महाराज जी को उल्टे कार्यों से कार्य सिद्ध करना पड़ता था। उल्टा कार्य कैसे, सीधा कहीं आते हैं नहीं करें तो उल्टा कहाँ तो हो सकती है, सीधा करते हैं। धुंधली हाँ आज ग्रहण नहाके है कोनो घर दार चौक दे झन जाबे ना, जाके यहाँ तक तो जाए नहीं कोनो घर झन जाबे ना, अब क्या ही तेकर घर के रख लेबे का बनी जहाँ जी ग्रहण का चीज नहाके है। सामान्य समय में दान करे ले 1 गुना फल मिलते और ग्रहण काल में दान कर दी तो वही 1 गुना 100 गुना के बराबर हो जाते हैं। मैं तो जाबे करी और अब भी जात हो देखा तुम्हारा घूम। महाराज कहे चल रे भैया किसी भी तरह से तो मेरे घर से और दान के चावल अन्न अनाज तो निकल रहा है। ऐसे व्यवस्था करते करते कुछ समय पार हुआ, करीब 60 वर्ष की आयु के बराबर पहुंच गए महाराज जी। दूसरा दुख आ गया जी, का दुख, संतानहीनता। संतानहीनता का मतलब भैया एक कोठन लोग लेकर नहीं, न बेटा मिलिस न बेटी मिलिस। स्वयं के तो मिलिस ही नहीं जी, घर के गौशाला में अनेकों गैया बंधे हैं लेकिन एक कोठन गैया माता है कोई प्रकार के बछड़ा नहीं दिस। महाराज दान में बड़े बड़े गैया पावे, ए बढ़िया दुधारिन गाय महाराज, एला बढ़िया राख्या हाव हाव बहनी हाव भैया, अब घर में आवे तब बांझ हो जावे। घर के आंगन में आंवला के वृक्ष लगाए है, आम के वृक्ष लगाए है, घर के पिछोट कोला में बेल के पेड़ लगाए है। आज तक न तो आंवला फरे ल जानी, न आम हम मौरे ल जानी, न बेल में खोजे में कोठन फल नहीं दी। तो पूरा घरे है बांझ में नहीं दिखत है, न स्वयं के न गैया के न कोई वृक्षों पर फल फूल। धीरे धीरे महाराज के प्रति लोगों के भावना बदलने लगी। अभी तक महाराज ने सब सम्मान करत आत रही हैं, अब धीरे धीरे पर सम्मान है ना कमी होना शुरू हो गई। लोग बाग बैठाना शुरू कर दिए।
अरे दाई ये महाराज के भारी दुर्भाग्य वो स्वयं के भी कुछ नहीं आऊ तो आऊ उतका उतका गरुआ बंधा है गौशाला में ओकरो कुछ नहीं दिखा थे। कभी कभी बड़े बड़े पूजा यज्ञ अनुष्ठान में महाराज प्रधान आचार्य नहीं बनाई भाई वो महाराज का बना बोकर कोनो नहीं है उसना से पूजा कराई है थोकन मोला इससे लाखी से गांव में कई प्रकार के तो थोड़ा सा सम्मान फीका हुई महाराज के कमजोर पड़ने लगे और रोज के धुंधली से कल महाराज बोले कि मेरी अवस्था 60 वर्ष हो गई है और इस अवस्था में यदि शांति ना मिले सुख ना मिले तो कदाचित मेरा यह जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो धुंधली से कहे धुंधली जहां सम्मान ना मिले वहां रुकना उचित नहीं है। आते ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने और तुलसी तहां ना जाइए कंचन बरसे मेघ। जहां आदर ना हो सम्मान ना हो आवा आवा भैया आवा दीदी कहने वाला ना हो आज रहे बाया का ऐसे पूछ दी आज रही है आज रहे बाया का भाव बदल गया ना वहां बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो आज आत्मदेव ने कहा यहां हमारा सम्मान थोड़ा फीका हो रहा है तो यहां हमें रहना उचित नहीं है और हमारा तीसरापन आ गया। 100 वर्ष के 4 भाग 25 50 75 100 तो 50 से 75 के बीच वानप्रस्थी कहे गए। एक रो वर्णन आ गया ही गृहस्थ आश्रम जब पूछी युधिष्ठिर जी महाराज तो भगवान बताई तो उस समय वर्णन आ रही। तो ये 50 से 75 है ना पूजा पाठ एक पांव से घर में रहो एक पांव से पूजा पाठ तीर्थ यात्रा में लगे रहो ये अवस्था है 50 से 75 के बीच। तो बोले 60 वर्ष हो गया है बचे हुए उम्र से तीर्थाटन करना चाहिए चलो धुंधली। धुंधली बोले एकरे पर फैसला धर के नहीं राखे हो महाराज कि वृद्ध अवस्था ही तक जंगल झाड़ी कुंदरा गुफा पहाड़ पर्वत नदी कति में जीवन खपाई जाऊं मैं मोर फैसला बुढ़त काल में काम ही के ना पेटी में जोड़ जोड़ के राखे हो तुहला शौक जागे है ना पथरा कांटा खोटे घनी यात्रा पैदल हुए तो आप जाइए मैं जाने वाली नहीं हूं। आत्मदेव ब्राह्मण बड़ी रात कह करके निकल गए। परंतु देखिए जीवन में जो कर्म दंड होता है वो कहीं भी रहे वो मिटने और छूटने वाला नहीं है। महाराज के भाग्य में किसी जन्मों के कोई कर्म दंड दोष बना था जो इस जन्म में उनको चुकाना था। तो घर को त्याग करके गए ना फिर भी उन्हें सुख शांति नहीं मिला। आगे बढ़े भूख सताया वृक्षों पर फल लगे थे खा लूं 2-4 फल कह करके हाथ से जब फल तोड़े ना तो जब तक ट्रेन में था वह फल सुंदर स्वादिष्ट नजर आ रहा था जैसे हाथ में आया दूषित हो गया सड़ा हुआ हाथ में आया। आगे बढ़े प्यास सता रही है पानी पीने के लिए नदी के पास गए हैं और पानी अपने अंजलि में लेकर के पीऊंगा कह करके ऐसे लिए तो अंजलि में आते ही और पानी दूषित हो गया। उसमें बहुत सारे जली जंतु तैरने लगे। न तो कुछ फल खाने के लिए मिला और न जल पान कर पाया। विचार किया धिक्कार है मेरे इस तन को मेरे इस जन्म को। घर में भी मैं कई प्रकार से दुखित था इस वन में भी मैं दुख को साथ में लिए जा रहा हूं। अरे ऐसा जीवन तो व्यर्थ है इसे मैं पतन कर दूं हास्र कर दूं। अपने हाथों से अपने ही हत्या कर लेना उचित है ये आ गया विचार मन में। जबकि आत्महत्या का विचार करना भी महापाप कहा गया है और आत्महत्या कर लेना तो फिर पापों का ढेर है। महाराज जीवन में कितना भी परिस्थिति विपरीत क्यों ना आ जाए कितना भी दुख का पहाड़ सामने क्यों ना खड़े हो मनुष्य को अपनी आत्महनन की सोच भी नहीं सोचना चाहिए।
गम की अंधेरी रात में न दिल को बेकरार कर, सुबह जरूर आएगा महाराज, सुबह का इंतजार कर, सुबह का इंतजार कर। सब दिन होत न एक समान, जीवन में दुख भी आता है और सुख भी आता है। हाँ, कभी आसमान में बदली छाया रहता है 4 रोज 6 रोज तक, फिर एक दिन वो बदली छंटता है महाराज और सूर्योदय होता है, सूर्य दिखाई देता है। ऐसे जीवन में कभी कभी अंधकार, दुख, कष्ट, चिंता, भय, पाप, गरीबी आता रहता है, परंतु एक दिन वो दूर भी हो जाता है। आत्महत्या करने की भाव से चेष्टा करके गले में रस्सी फांस करके और टहनी में बांधे जा रहा था। तस्मात योगी नाम तपस्वी। उसी समय एकाएक एक तपस्वी बाबा उस मार्ग से जा रहे थे। देखने में समझ आ गया कि ये तो आत्महत्या करने जा रहा है। ठहरो भाई, ठहरो। पास आए, परिचय में पता चला कि आत्मदेव ब्राह्मण है। आत्महत्या का कारण बताए कि मैं निसंतान हूँ। बहुत प्रकार से संत ने समझाया, लौट जाइए, जीवन मिला है, इसे नष्ट मत करिए, दोबारा मनुष्य तन मिलने वाला नहीं है। और आप मेरा पुत्र नहीं है कह करके मृत्यु को आलिंगन करने जा रहे हो तो दोबारा मनुष्य तन भी नहीं मिलेगा, और दूसरा तुम पुत्र चाह रहे हो तो ये धोखा में मत रहिए कि केवल पुत्र मिल जाए तो सुखी हो जाऊं। गंधारी के कैजन पुत्र ऋषि भैया 100 जन का गंधारी ले सुख मिलिस। हाँ, उग्रसेन, कंस के पिताजी का नाम उग्रसेन। उग्रसेन को कंस जैसा पुत्र मिला, क्या उसे सुख मिला? पुत्र ने ही अपने पिता को बंदी खाना में बंदी बना करके डाल दिया था। आत्मदेव ने कहा, महाराज मैं यहां पर केवल एक ही कार्य सिद्धि पर मैं अपने जीवन को जीवित रखूंगा। कौन से? बोले मुझे पुत्र मिल जाए तब मैं घर लौटूं, पुत्र मिलने की युक्ति मिल जाए, और नहीं तो मैं अपने जीवन को इतिश्री समाप्त कर दूंगा। उस योगी बाबा ने, तपस्वी ने दृष्टिपात किया, उसके मस्तक की रेखा को पढ़ा तो पता क्या चला? इस जन्म को कौन पूछे आत्मदेव ब्राह्मण, आपके आने वाले 7 जन्मों तक आपको पुत्र सुख का मिलने वाला नहीं है। और इसको बता दूं तो ये और जल्दी से मृत्यु को आलिंगन कर लेगा। हाँ, हार्ट अटैक आ जाए दादा, मोही लगी, दोष लग जाए, क्या करूं? इसके कर्म में तो पुत्र प्राप्ति का भाव नहीं है, मेरे धर्म से ही से पुत्र प्राप्ति का भाव दे दूं। उसने अपने तपस्या के प्रतिफल में अपने हाथ में एक फल का निर्माण किया है, और उस फल को आत्मदेव ब्राह्मण को दे दिए, और दे करके कहने लगे, जाइए इस फल को अपनी धर्म पत्नी को खिला देना। मेरे तपस्या के प्रतिफल यह फल है, और इसे खाएगी तो वह गर्भवती हो जाएगी। और एक सावधानी बरतना है, जब तक वो पुत्र को जन्म नहीं दे देगी तब तक उसे शांत रहना है, पवित्र रहना है, शुद्ध आचरण धारण करना है, कुछ दान करते रहे, भगवान हरि संकीर्तन करते रहे। इस प्रकार से कह करके लौटा दिया। दौड़े दौड़े आ गए आत्मदेव महाराज। धुंधली धुंधली धुंधली, क्या है जी, कैसे लौटाए? सुबह गए थे, शाम को कैसे वापस? आपका तीर्थाटन पूरा हो गया क्या? बोले नहीं। तो बोले हम संतान सुख प्राप्त करेंगे। धुंधली ने कहा, कैसे? बोले तपस्वी बाबा का ये फल है, इसे तू ग्रहण कर ले, पवित्र दिन तिथि है कल, और कल इसे ग्रहण कर लेना, और इससे तू गर्भवती हो जाएगी और हमें पुत्र प्राप्त हो जाएगा। तो जो हमें सामाजिक रूप से कुछ कटु शब्द सुनने को मिल रहा था कि हम निसंतान हैं, हमारे कोई पुत्र नहीं है, एक प्रकार से तुझे कई माताएं, औरत, स्त्रियां बांझ कह देती थी, और वो शब्द सब दिन के लिए समाप्त हो जाएगा। अब ले लिए फल को धुंधली, और आत्मदेव ने वो विधि भी बताया कि जब तक पुत्र प्राप्त ना हो जाए तुम मुझसे युद्ध, लड़ाई झगड़ा मत करना, पारे मोहल्ले से भी कलह मत करना,
कुछ दान करते रहना, भगवान के हरि संकीर्तन करते रहना। और देखो धुंधली सावधान, इस बार नानुकुर करोगे तो ठीक बात नहीं होगा, मैं तुझे तेरे फिर मायके पहुंचाया। धुंधली को तो कुछ दबाव दिए, क्योंकि सामान्य कहने से ये करने वाली नहीं है, थोड़ा भय दिखाऊंगा तो हो सके ये वो काम को सही सही कर दे। धुंधली फल को ले ली है महाराज, खाई नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण विचार किए, इसे पूजा पाठ कीर्तन करते रहना कह करके तो आया हूं, परंतु ये कर नहीं रही है, तो क्यों ना मैं ही कीर्तन करता चला जाऊं, जिससे मेरे परिवार में एक होनहार, एक सुंदर व्यवहार वाला सद आचरणधारी पुत्र प्राप्त हो। संकीर्तन करने लगे। आइए हम भी थोड़ा सा संकीर्तन करें, फिर आगे कथा प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलिए भक्त भगवान की जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। तन तेरा बोले कृष्णा कृष्णा, मन तेरा बोले कृष्णा कृष्णा, मन तेरा बोले कृष्णा कृष्णा। तन तेरा बोले राधे कृष्णा, मन तेरा बोले राधे कृष्णा, मन तेरा बोले राधे कृष्णा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
राधे कृष्णा तेरा बोले राधे कृष्णा जिभ तेरे बोले राधे कृष्णा मुख तेरा बोले राधे कृष्णा बोले राधे कृष्णा हरि बोल भागवत भगवान की जय हो। श्याम सुंदर सरकार की जय हो। सूत जी कह रहे हैं यत् फलम नाप्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सौम्य कलो केशव कीर्तना। श्रीमद् भागवत में सुंदर व्याख्या है कीर्तन की। कोई समाधि करता है, पूर्व समय में योगी मन समाधिरत रहे। भगवान शंकर भी तो 84,000 वर्ष तक समाधिरत रहे। तो समाधि के जो फल है, योगी मन के योग साधना के जो फल है, तपस्वी मन के जो तपस्या करे के फल है, ये सब फल है ना केवल भगवान के कीर्तन करे में मिल जाते कलयुग में। हो सतयुग द्वापर त्रेता में योग तपस्या समाधि के महात्मा रहे। हमर कलयुग में केशव कीर्णा यत फलम सम्य लौके लभेतम केशव कीर्तना। जो समाधि करने का फल है वो भगवान के कीर्तन करने मात्र से मिल जाता है। इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण प्रतिदिन सुबह शाम कीर्तन करते जा रहे हैं। फल को दिए हुए 3 रोज का समय पार हुआ तो आज आत्मदेव ब्राह्मण ने धुंधली से पूछ लिया, धुंधली हाँ, बोले फल को तू खा ली है ना? नहीं कहीं हाँ मोला मई के बैठा दहा कहे है बाबा। हाँ कैसे कही जाऊँ खाए नहीं खा रहा है भैया। हाँ ये उल्टा बुद्धि वाली है ना, सीधा बुद्धि वाली रतीश जी तो हाथ में आए फल जल्दी में माँ के भाव पा जहाँ मोरो संतान हो जाही, मुँह मैया कहने वाला माँ पुकारने वाला मिल जाही तो का बदली करो भगवान के नाम लेती से खा ले रतीश। ये तो बुद्धि विपरीत वाली है ना, नहीं खाई है। क्यों नहीं खाई है? विचार विपरीत सोच ली है। हाँ ये है मोला फल माँ बने बत थोड़े दे धुंधली के सोच देखा, ये है मोला मर जाए कि फल ल दे खाए। हाँ महाराज के बुद्धि में मैं जानता हूँ कहा था गणपति के बारे में सोचा थे।
यह कहूँ जगह दूसरैया डेग डारे हो कतका जल्दी मैं मरो तो दूसरैया ले आहूँ कहा तो हाँ मोर डर में ला नहीं सके अभी तक तो सीधा नहीं लाद बना थे तो उंडा देवा और के बाद दूसरिया हमार पार के ले हमें जानत हूँ कहीं एकरे पे हम बोला फल मया करके लान के दे हाँ माँ बन जाबे के मैं लखा कहीं माँ बन गए तो कई प्रकार के दुख ला मोला भोगे पड़ी पेट में संचरही लगा तभे रे मोर दुख शुरू हो जाही हाँ सब घर के बूता काम वही लग करना है पानी भरत हूँ लिपा पोछा करत हूँ रांधना पसावा करत हूँ मांजा धोआ करत हूँ और कहीं फल लखा हूँ गर्भवती हो जाऊँ धुंधली के सोता हड़िया कसमोर पेट हो जाए पेट के आकार बढ़ गए अब यही में अवस्था मोला सब पूता करे लागी का लागे है तो समय समय पर भोजन चाहिए सब कष्ट ला तो मही है कहूँ ना नहीं खाओ ये फल अगर मुँह फल खा ले हैं ऐसे तैसे करके सा करके 9 महीना नहका दे हैं और प्रसव पीड़ा के समय आई तो मैं देखे हूँ बब्बा धुंधली सोचत कि बाँचिस तब बाँच गए वो माता के 9 जन्म बराबर होते अभी तो जी ये डॉक्टरी आगे है ना दाई थोड़को कुछ होते तो डॉक्टरी इलाज हो जाते ऑपरेशन की सुविधा है जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हो पहली जमाना के पूछा ना डॉक्टर न अस्पताल न चीड़ न फाड़ ये धुंधली सोच रही हैं कि प्रसव के समय जो स्त्रियां बच्चे जन्म देती हैं कितने दर्द को सहती हैं और बाँच गए तब बाँच गए नहीं तो वही संगमा जीवन समाप्त हो जाता है तो बाँच गए तब बाँच गए नहीं तो कहीं वही समय रेंग दे हैं तो मोरे कमाए धन धरे धन कोई काम के नहीं फिर मान लो प्रसव भी सुखद हो गया लड़का लड़की मिल भी गए बोला मोहिला तो जतने वाला घी रोज के कहीं गंज गंज कपड़ा लसन वही तक कांचे वाला घी महाराज थोड़े कांची मैं भाजी खाए बिना रह नहीं सकूं रोज एक समय मोला भाजी चाहिए और छोटे लड़का रही तो महाराज हम मोला भाजी खाए नहीं दी लड़का ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ी कि ये बर्फ खाए बन नहीं मिली खट्टा खाए बन नहीं मिली मैं ये फल नहीं खाऊं बब्बा चाहे मोर संतान होए चाहे जन होए हाँ विपरीत सोच दिस ना नहीं खाइस 3 दिन ले मढ़ाए रही और महाराज के डर में हाउ कई पालिस खाए है धुंधली खा डरे हो महाराज वही दिन के खा डरे अब तो फंसत जात से धुंधली है हाउ एक झूठ ला छिपाए बस 100 झूठ बोले पड़ते फिर भी वो झूठ छिपने वाला नहीं है इसलिए भरी थोड़ा से डांट पड़े तो पड़े परंतु झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए हमें सत्य ही अवगत करा देना चाहिए अब सप्ताह करते माह व्यतीत हो गया धुंधली को कहना पड़ा हाउ जी मोर गर्भ ठहर गए महाराज अति प्रसन्न हुए कि चलो कुछ ही माह की बात है फिर भी हमारे घर आंगन में भी हमें संतान सुख मिल जाएगा वही समय उसकी एक बहन आ गई मेहमान बन करके बड़ी चिंतित व्यथित दीदी को देखी धुंधली को तो छोटी बहन पूछ बैठी दीदी आन पे ताऊ तो बढ़िया हंसी खुशी से मोला बात करस ए पे का बात के दुख है जो कुछ गोठियात नहीं है और थोड़ा से तोर चेहरा भी झुंझलाए चिंतित दिखत है कहीं का बताऊँ बहनी दैसे दैसे बात में मैं फंसत जात हूँ मोर गर्भ ठहर गए कह दे हाँ मैं फल तो आज तक नहीं खाए और देर सवेर भेद है खुली तो पता नहीं कहीं मोर पति महाराज है मोर ऊपर कौन से घटना अंजाम दी पता नहीं मैं के बैठा दी के सब दिन मोला छोड़ दी झूठ बोले के दोस्त में यही मैं चिंतित हूँ अरे दीदी कहीं तोरे चिंता मैं पल भर में दूर कर देता हूँ का कहीं मोर 2 महीना हो गर्भ ठहरे अब पहले से मोर 7 संतान है अब मोर पास धन के अभाव है तो चल न तय मैं सौदा कर लेता हूँ देन लेन हिसाब कर लेता कैसे देन लेन कहीं मोला पुत्र की अब जरूरत नहीं है घर में 7 है खर्चा नहीं चल पाते और तोर करा धन ज्यादा है पुत्र के कमी है तो ए दारी के मोर पुत्र ला तोर पुत्र बना दे तय ले ले सब दिन बाद अब बदला में मोला कुछ पैसा धन धान्य दे दे और मोर परिवार के खर्चा उठ जाए कहीं भी भेद है खुली थोड़े काबक खुली कहीं
खुले निधन योजना ला उसने बना के आगे बढ़बो ना कहीं। ये फल ला का करो, ये फल के प्रतिंगा में ही प्रमाण मिलेगा। तो घर के गैया भी मन तो बांझ पड़े, कोठन आज तक कोई बछड़ा बछड़ी नहीं दिए हैं। इसे गैया को खिला दे, पता चलेगा कि इस फल में कितना महात्मा था, महत्व था, कितनी विशेषता छिपी थी। ठीक तो कहा था बहन, धुंधली जाके गौ माता ला फल खिला दी। गौ माता बड़े श्रद्धा भाव से, बड़े भाव से भर करके किसी संत के द्वारा दिया हुआ फल आज मुझे गर्भवती बनाएगी, मैं भी मातृत्व भाव को प्राप्त कर पाऊंगी कह करके गौ माता ने बड़े भाव से उस फल को खा लिया। फल तो संत के हाथों से आया था जी, तपस्या के प्रतिफल में उस फल को उसने बनाया था, तपस्या के बल बूते पर बनाया था, वो तो फलवित होना ही था। गौ माता गर्भवती हो गई। इधर धुंधली ने कह दिया मेरा गर्भ ठहरा है महाराज, उधर गौशाला में गौ माता गर्भवती हो गई हैं और उसके महाराज के घर आंगन के आम में आज इस बढ़िया से मोर आ गया है, आंवला में फल दिखाई दे रहा है और बेल है तो लदलदाए फर गए है जी। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े हर्षित हुए, प्रसन्न होते जा रहे हैं। 7वें माह पार हुआ है, गर्भ ठहरे हुए। धुंधली ने मिथ्यावत गलत झूठ बोल के कहा है तो 7 माह पार हो गया। अब कैसे करबो बहन, कहीं तैं काम नहीं करे सकत हूँ क्योंकि बहाना में मोला बलवा ले, बलवालिस मैं काम नहीं करे सकत हूँ जी। अब उठे बैठे पर दिक्कत होती नहीं होती तो मोर बहनी ले आवा। वही बहनी आ गई और महाराज के तिले ना एक नवधा कराए के अनुबंध आ गए। आने गांव के निमंत्रण के महाराज हमारे गांव में नवधा करा देता जाके। महाराज सोची सभी तो 7वां लग के तैयार हो है, 9वां में तो ही कुछ संतान जन्म ली तो आ जाता हूँ कैसे ढूंढ रही। हाँ हाँ जावा महाराज जावा। महाराज चले गए, 2 दिन गए नहीं हुए, खबर पहुंच गए महाराज जल्दी आवा बाबू उतरे है, बाबू उतरे, बाबू तो उतरे धुंधली के बहिनी के और अपन पुत्र पेश करना है महाराज के सामने, जल्दी आवा। महाराज 6 घगिनी से गांव ले रेंगे रहे, घर ले तो 7 लग के तैयारी से 2 दिन आए हो है रे, तो 7 महीना 2 दिन का नाती एक के कूद दी 7 ले 8 और 9 महीना में। हाँ चल भगवान अब जौन भी दिश आने आचार्य ले नौधा हिले लगाई है और महाराज दौड़े दौड़े आगे नहीं। धुंधली बात सही है बाबू उतरे। हाँ महाराज कहती है वो। महाराज थोड़ा डर रहे, सतमासा लड़का हो रे, को जनी बरोबर सबू अंगर हो है कि नहीं, कमु चुंदी नहीं जागे है कि का है, ओला देखे बा आतुर होत रहे। महाराज के गोद में दिन है ना तो लड़का तो सोगर मोगर 9 महीना बरोबर जी, बरोबर चुंदी करिया करिया। महाराज कथे 7 महीना में 9 महीना बरोबर लड़का वो। धुंधली कथे भेद लटमा झंडाधी महाराज है। सुना ना महाराज कही, एक तो भगवान हमला का दिन ले देत नहीं से संतान सु, और जब भगवान ला देहे के भाव आइस ना तो 9 महीना नहीं अगोरी 7 महीना बोला 9 महीना बरोबर लड़का ला दे दी, चुप्पे चुप धराऊ पावा। चल भाई ठीक है, भगवान की कृपा संत का प्रसाद था। संत के प्रसाद में इतना महत्व के 7 महीना के लेकर 9 महीना बराबर हो गए। मन महाराज है संतोष कर ली, ज्यादा गुड़ा भाग नहीं सोची। ठीक 2 महीना पार हो से जी, ये लड़का 2 महीना के हो से तो गौ माता भी है एक ठोक पुत्र जन्म दिश। सौनक जी मन कथे महाराज पुत्र दिशे के बछड़ा दिशे, गौ माता के लिए तो बछड़ा कथे ना, नहीं पुत्र रूप दिया है। फल को गौ माता खाई थी ना और संत के हाथ की कृपा था, तो गौ माता के गर्भ से जो अवतरण हुआ ना वो मनुष्य बालक के समान अवतरित हुआ। केवल कान थे गौ माता के समान, गौ का जो कान होता है ना वैसी कान था उस बालक का, और बाकी अंग हमारे आपके जैसे पुत्रों के वक्त था, हाथ पैर नाक आंख हमारे ही जैसे। पूरा 4 गांव में किल्ली पर गए कि महाराज घा दूधी ठन बाबू, एक ठन बाबू स्वयं के और दूसरा बाबू गौ माता हा दे दिन है। आश्चर्य हो गई, गौ माता हा वो कानेज भर रहे गरुआ का, बाकी देखबे तो अटका सुंदर गोर या बाबू मिले है। चला चला देखिए अब पूरा भीड़ लगा थे रोज। गौ माता के द्वारा पुत्र मिला है, पुत्र मिला है। पूज बैठी एक जन
दर्शन करे आ रहे महाराज महाराज। हाँ भैया, काका नाव धरे है दोनों बाबू के, तो अभी तक नाव नहीं धरे रहे। कहीं आजे बढ़िया दिन तिथि है जी, कहीं और नामकरण ल कर देता धुंधली। हाँ स्वामी, ला तोर बाबू है बड़े, ओकरे नाम पहली धरू। केवल दूध पान के समय ये गौ माता का पुत्र जाता था गौशाला में, बाकी समय ये दोनों पुत्र एक साथ रहते थे खाट में। अभी छोटा है 2 माह, धुंधकारी 2 माह का हो गया है। आत्मदेव का पुत्र जो बना है, और गौ माता का पुत्र अभी 5-7 दिन के ही हुए हैं। और सब सुने हैं तो दौड़े दौड़े आ रहे हैं। तो नामकरण का समय आया। आत्मदेव ब्राह्मण ने उस बालक को अपने गोद में लिया, चुचकारा संवारा और बोले कि देखो धुंधली, मोर नाम है आत्मदेव, तो ये मोर बेटा है, तो एक का नाम है रख देता हूँ चैतन्य देव। इतके कहे पाए रहे बड़े भैया के लइका ला लूट ली धुंधली। तुम्हार कस नाम मोर लइका के, मैं जन्म दे हूँ, मैं कष्ट सहे हूँ, मैं लालन पालन करत हूँ, और नाव तुम्हार कस रहे नहीं रहे। तक कृष्णा नाम रही मोना धुंधली, तब मोर बेटा के नाम धुंधकारी। धुंधकारी नाम रख दिया। महाराज ने तो बहुत प्रकार से समझाया कि नाम का प्रभाव और बालक बालिका के वृत्ति पर पड़ता है। बढ़िया नाम बढ़िया वृत्ति देगा, सद्बुद्धि देता है, और इधर उधर का नाम कभी कभी को बुद्धि को भी जन्म दे देता है। भूल से भी छोटे बच्चा मान लो ना, गलत नाम से नहीं पुकारना चाहिए। तय भोकवा सरे सब दिन भोकवा झन कही हदाई और बड़े बाढ़ी तब वो भोकवे छोटा से खाओ। भले पढ़े में थोड़ा कमजोर है, काम समझे में कमजोर है, ओला अच्छे नामों से उच्चारण करिए, अच्छे नामों से उन्हें पुकारिए। आत्मदेव ने तो बहुत प्रकार से समझाया। धुंधली, एक तो तू ही धुंध देने वाली है। धुंध माने धुआं, जेकर करा गोठियाबे तेला इसे लाखे के ते धुआं बरसा दे, आंखी ले आंसू छलक जाते। हाँ, और कटु बोली ले सुने तो आदमी रो डाले। पहुना पाही आए बनी खंदत है। अब बेटा के नाम भी धुंधकारी रख देगी तो ये धुंधकारी भी सबको परेशान करेगा, इसलिए ऐसा नाम मत रखो। नहीं जी, मैंने जो रख दिया सो रख दिया, मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी ही होगा। हाँ, आपको नाम रखना है तो इस गौ ने जो पुत्र दिया है ना आपको, उसका नाम अपने मन मुताबिक आप रख लीजिए। ठीक है, गौ माता के पुत्रों को अपने गोद में लिया, उसके कानों के स्वरूप को देखा तो महाराज ने उसका नाम रख दिया गोकर्ण। गोकर्ण महाराज की जय हो। अभी ब्राह्मण कुमार हैं इसलिए गोकर्ण महाराज। आगे चल करके भागवत के वक्ता होंगे इसलिए इसका नाम हो जाएगा गोकर्ण भगवान। भगवान आएंगे उस समय कहेंगे तुझ में और मुझ में अब कोई अंतर नहीं रहा, तू ही मैं हूं और मैं ही तू है, तो वहां पर वो गोकर्ण भगवान भी बन जाएंगे। तो गौर वर्ण भी हैं, गोरे हैं, और धुंधकारी तो लेन देन के पुत्र रहे तो सांवला रहे, काम भी कालापन, नाम भी कालापन, और ये तो गौर वर्ण के थे इसलिए इसका नाम गोकर्ण है। कान जिसके गौ के समान है इसलिए वो गोकर्ण। दोनों का लालन पालन एक ही भवन पर हुआ। धीरे धीरे करके 5 वर्ष के हो गए दोनों बालक। तो दोनों है तो एक आंगन में, एक माता पिता के द्वारा परवरिश हो रही है, पर इन दोनों की वृत्ति विपरीत। धुंधकारी तोड़ फोड़ में लगा रहता था, गोकर्ण महाराज संजोने में लगे रहते थे। महाराज फूल के टुकनी तोड़ के लावे, भगवान की पूजा करूँ कि आत्मदेव ब्राह्मण है, तो धुंधकारी और फूल के टुकनी के फूल बिछ रहे। हो गोकर्ण महाराज फिर दोबारा फूल तोड़े जावे, पिताजी पूजा करे के फूल भैया बिछ दिस। हाँ बेटा का कर दे रही, ये धूर्त जो जन्मे है मोर घर में। धीरे से कहे ना दाई है सुना है यहाँ। हाँ आगी ला देते बेटा, होम दिहा रे। धुंधकारी धरे लोटा भर पानी जाके आगी में डालते, ले कैसे तो यहाँ धूप गुंगुर धूप डालबे, धूप दिखा दे। गोकर्ण महाराज फिर से फूंक मारे, बोले फिर आगी ला जलावे, फूंक फूंक के फिर आगी दगदगाए, ले वो पिताजी भगवान को धूप दिखा दो। कुछ भी भोग लगाए के सामान ला रोज खा पी के रफा दफा कर दे धुंधकारी है।
गोकर्ण महाराज अपन हाथ में पाए फल धर के रखे रहे कि कल ये हमर ठाकुर जी ला भोग लगा ही पिताजी है फिर प्रसाद पाबो। तो विपरीत है ना दोनों की वृत्ति, एक धर्मा अनुसार कार्य कर रहा है और एक धर्म विरुद्ध कार्य में तत्पर है। जब भी समझाने के प्रयास करते थे महाराज तो धुंधली बीच में आ जाती, सावधान जी मोर लइका ला कुछ कह दिया था। 11 वर्ष के हो गए दोनों, धुंधकारी के रोज शिकवा शिकायत आते, पारा मोहल्ला के मन शिकायत करते, ए महाराज जी तुम्हारा लइका हमर लइका ला रोज मार देते, समझा दिया महाराज के लइका कि मैं कुछ नहीं कहा था। ए महाराज जी तुम्हारा लइका मोर घर के मखना ला ले आए धर के। कई प्रकार के शिकायत और रोज माँ से पैसा मांग मांग करके खर्च कर देता है। महाराज पैसा देना बंद कर दी धुंधली ला कि मैं जो भी पैसा दे रहा हूँ तू अपने पुत्रों को दे जाती है और उसकी वृत्ति और बिगड़ते चला जा रहा है। हो जितनी आवश्यकता उतने ही हमें लइका मन ला पैसा देना चाहिए। हो जरूरत से ज्यादा कदाचित होकर पद भ्रष्ट कर सकता है, देना बंद कर दी। माँ आज कही पुत्र ला बाबू तोर ना लेके तोर पिताजी मोला पैसा नहीं देते, अब मोर कर पैसा सिरागे ही झन मांगबे, मांगिस त माँ के कति ला दिहा। अच्छा पिताजी तो ला देना बंद कर देता, जात हूँ मैं पिताजी करा। पिताजी के सम्मुख गया धुंधकारी, बोले पिताजी मुझे 500 का नोट चाहिए। आत्मदेव ने कहा 500 की क्या आवश्यकता आन पड़ा, 5-10 रुपए कहता तो चलो भाई छोटे बालक है कुछ खाने का शौक जगह होगा तो दे दूं। अब भाई 11 साल के लड़का अच्छा कपड़ा बोले हाँ पापा जी देवा पैसा तो दे दो 1000-1200, जन्मदिन आज बढ़िया कपड़ा पहनिया